ऑटोमेटिकली जो है ना मतलब वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा देखो, ये ऐड भी एक्टिव होने लगा। चलो मैं फिर ऑफ ही करता हूँ इसको फिलहाल। यहाँ पे आपको आपको दिख रहा होगा ये ऐड ऑफ है, ये इस ऐड पे एरर है, इस ऐड पे एरर है, लेकिन ये वाला ऐड ऑफ है। तो इस तरीके से हम ऐड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे स्विच है, बटन है, देखो मैंने इसको ऑन किया तो ये ऑन हो जाएगा। इस पे फिर से क्लिक करेंगे, ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने का मतलब है मेरे अकाउंट में पैसे कटेंगे। ऑफ करूंगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फिलहाल हम बंद ही रखते हैं, ठीक है। अब हमें नया ऐड लगाना है। तो नया ऐड कैसे लगाएंगे? आपको ऊपर प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, सोनी कुमारी का नाम है। सोनी कुमारी के नाम के राइट साइड में ऊपर लेफ्ट जहाँ पे मेरी बैटरी है, सर पेमेंट मेथड क्या है? पेमेंट मेथड का मतलब है कि फेसबुक को ओब्वियसली पेमेंट देते हैं ना, तब जाके ऐड चलता है। अगर आप डेली बेस पे 100 रुपए का ऐड चलाना चाहते हो, 200 रुपए का ऐड चलाना चाहते हो, आप डेली बेस पे फेसबुक को उतनी पेमेंट डालते हो और उसी हिसाब से आपका ऐड अकाउंट चलता है। अब आप राइट साइड में ऊपर देखोगे जहाँ पे बैटरी है ना, बैटरी 64% है, वहां पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है। प्लस के ऑप्शन पे जब मैं क्लिक करता हूँ, अच्छा उसको हेल्प सेंटर पे जाना है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई इसके पास तो एड अकाउंट ही डिसेबल हो गया। इसमें रिव्यू डालना है कुछ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक काम करते हैं, आप में से किसी के पास प्रोफाइल है कोई जो मुझे दे सकता है, बट जो करेक्ट होगी? एक सेकंड, एक सेकंड, सॉरी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। ठीक है, आप में से किसी के पास करेक्ट फेसबुक आईडी पासवर्ड है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे। वी जी हैव सर, वन सेकंड मैं कर। रिसीव्ड। सर मैं अजफर का आपको भेज रही हूँ सर। ओके, ऐड अकाउंट रीइनिशिएटेड, ठीक है। ये हो गया शायद, ठीक, एक सेकंड में देखता हूँ। ये दिखा रहा है कि ये ओपन हो गया, क्योंकि मैंने इसमें डाले ना पैसे, तो ये ओपन हो गया, बट अपडेट नहीं हो रहा है। शायद मे बी ये कुछ टाइम लेगा, अदरवाइज ये ओपन हो गया। आई विल जस्ट शो यू। ये तो यहाँ पे दिखा रहा है मुझे कि ये हो गया ओपन। शेयर स्क्रीन, एक सेकंड ना, आई विल चेक। यहाँ पे फेसबुक पे लॉगिन करते हैं ना, तो आपको ये दिखाता है, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ से जो है आपका एड्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर आपको एक सेकंड, अब यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बिलिंग एंड पेमेंट्स पे, इस पे मैंने क्लिक किया। बिलिंग एंड पेमेंट्स पे 100 रुपीज ऑलरेडी ऐड है, तो ऑलरेडी आप ऐड फंड्स यहाँ से कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया था, अपने हिसाब से पेमेंट डाल के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है बैक जाता हूँ। अब एड सेटअप करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो पहले मैं ऊपर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट कैंपेन, तो मैं क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कैंपेन में 3 टाइप्स होते हैं। एक हो गया पहला वाला, कैंपेन कौन सा चूज करना है, पहले वाले का नाम होता है कैंपेन कौन सा यूज करना है। अगर आपको व्हाट्सएप पे लीड चाहिए तो सबसे बेस्ट चीज है लीड्स वाला, सबसे बेस्ट है लीड्स और एंगेजमेंट। व्हाट्सएप के लिए सबसे बेस्ट है लीड्स और एंगेजमेंट। अगर आपको खाली इंस्टाग्राम पे ही लीड चाहिए तो एंगेजमेंट वाला चला सकते हो या ट्रैफिक वाला चला सकते हो, लेकिन चीज है वो है लीड्स। तो आपने लीड्स वाला, क्योंकि लीड्स वाले में ना क्वालिटी अच्छी आती है, तो आपने लीड्स वाले पे क्लिक किया, लीड्स कैंपेन पे क्लिक किया। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको कि पहला स्टेप क्या है हमारे पास? जब तक ये थोड़ा सा ना लोड हो जाएगा, तब तक सब लोग को क्लियर हुआ क्या करना है? रिपीट रिपीट कुछ देखो, रिपीट क्या करना है मुझे। मैंने यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक किया, ऊपर प्लस का ऑप्शन है, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक किया, यहाँ पे लीड्स का ऑप्शन है, लीड्स के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। बस इतना ही करना है। अब यहाँ पे 3 कैंपेन्स ऑटोमेटिकली, वो 3 चीजें
जो मैं बोल रहा था वो निकलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे जो 3 चीजें की बात कर रहा था वो तीनों चीजें आपके सामने आ गई है। कैंपेन है, एडसेट है, एडसेट वन है। कैंपेन है, एडसेट वन है, एडसेट वन है ना। कैंपेन, एडसेट और एडसेट। पहले में कैंपेन का मतलब ये है कि आप उसमें नाम लिखते हो सिंपली। आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हो, चाहे तो जो नाम लिखा है वो भी रख सकते हो, या फॉर एन एग्जाम्पल याद दिलाने के लिए मैंने आज आज का डेट डाला। फॉर एग्जाम्पल आज 15 मई है, मैंने याद दिलाने के लिए रखा कि मैंने ये 15 मई को ये ऐड चलाया था, ठीक है। उसके बाद लिखा है बजट, आप डेली बेस पे कितना पैसा डालना चाहते हो। मैंने फॉर एग्जांपल इसमें डाला मुझे 200 रुपये डेली बेस पे चलाने हैं, ठीक है। ये दिखा रहा है 200 इज कम, ठीक है। चलो मैंने इस पे 250 रुपये डेली लगाया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब एड सेट वन, अब मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए ये चीज जरूरी है। यहाँ पे दिखा रहा है टर्म्स ऑफ सर्विस नॉट एक्सेप्टेड, यू कांट रन एड until your Facebook page accept Facebook's लीड जनरेशन टर्म्स एंड सर्विस। तो यहाँ पे व्यू टर्म्स पे क्लिक करना है और मुझे यहाँ पे सिंपली एग्री करना है, ठीक है। तो टर्म्स एग्री होगी तो बात खत्म। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो कन्वर्जन का मतलब ये है कि जो लीड है वो कहाँ पे आनी चाहिए। कॉमन सेंस है। आप कहाँ चाहते हो लीड कहाँ पे आपको मैसेज करनी चाहिए, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताओ। आज मैं देखूंगा ना आईक्यू लेवल कितना है। आप क्या चाहते हो कि आपकी लीड आपको कहाँ पे आनी चाहिए, है ना, व्हाट्सएप पे। तो मैंने इस पे सिंपली क्लिक किया। देखो क्या बात है, मतलब काफी लोग ना यहाँ पे काफी समझदार है ना। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मैसेंजर, ठीक है। आई थिंक कोई अपडेट आया है इस ऐप पे, तो हम एंगेजमेंट वाला ट्राई करते हैं क्योंकि शायद मे बी इसमें कोई अपडेट आया है। तो हम जो है ना एंगेजमेंट वाला कैंपेन ट्राई करते हैं, ठीक है। कैंपेन अंदर से सब सेम है, शायद मोबाइल फोन से नया अपडेट आया भी, मैंने ऐप को अपडेट किया आपके सामने, ठीक है। तो मैसेज डेस्टिनेशन पे मुझे क्या करना है, मैसेज डेस्टिनेशन पे, हाँ मैसेज, देखो यहाँ पे क्या करना है, कैंपेन वाले में भी सेम है। कैंपेन नेम, आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा 15 में, क्योंकि मुझे याद रहता है कि ये ऐड कब चलाया था मैंने। उसके बाद जब मैं दूसरे सेट पे गया, पहले वाले पे कुछ नहीं करना है, दूसरे वाले पे लिखा है कन्वर्जन, मतलब लीड्स कहाँ पे आनी चाहिए। तो मैंने मैसेजिंग डेस्टिनेशन, यानी कि वो जगह जहाँ पे लोग मुझे मैसेज करे। अब कहाँ पे मैसेज करे, मैं नीचे गया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है व्हाट्सएप बिजनेस। तो मुझे मैसेंजर का भी ऑप्शन टिक है, मैं इस पे अनटिक करूंगा। मुझे मैसेंजर पे नहीं चाहिए लीड्स, मुझे व्हाट्सएप बिजनेस पे चाहिए, यस। अगर यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट नहीं होगा तो ऑप्शन दिखाएगा कनेक्ट अकाउंट। आप नंबर डालते हो, ओटीपी आता है, नंबर कनेक्ट होता है। और नीचे लिखा है इंस्टाग्राम, मुझे इंस्टाग्राम पे लीड नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे लीड चाहिए। तो मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। उसके बाद शेड्यूल, मतलब ऐड कब से चलना चाहिए भाई, अभी से, इसको कुछ नहीं करना है। नीचे जाऊंगा मैं, ऑडियंस। देखो ये चीज ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑडियंस बहुत मैटर करती है आपके ऐड में। ऑडियंस का मतलब ये है कि मेरी जो लीड है ना वो कहाँ की आनी चाहिए। जो ऑडियंस का मतलब है कि कहाँ की लीड आनी चाहिए। देखो मैंने क्या किया, नीचे गया मैं, यहाँ पे लिखा है इंक्लूड दीज लोकेशंस, मतलब यहाँ पे मैं लोकेशन डालता हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ पे लीड चाहिए। देखिए अगर आप ऑल ओवर इंडिया ऐड चलाना चाहते हैं ना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। तरीका ये है कि आपको चैट जीपीटी पे सर्च करना है, चैट जीपीटी को लिखो कि भाई मुझे एड रन करना है, मुझे एड रन करना है, मुझे एड रन करना है, ठीक है। मुझे जो है एड रन करना है, कहाँ का एड रन करना है मुझे, मुझे एड रन करना है ऑल ओवर इंडिया। मुझे कुछ टीयर 1 सिटीज दे दो और टीयर 2 सिटीज दे दो, या मुझे अपने देश की वो स्टेटस बताओ जहाँ पे लोग एजुकेटेड भी है, जहाँ पे लोग आईडीजी एकेडमी मेरे साथ एनरोल भी करेंगे, जहाँ के लोग मतलब काफी रिच है ना, जो इन्वेस्टमेंट भी 3,000 तक कर सकते हैं, 7,000 तक कर सकते हैं, जो अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेंगे। मतलब मैंने ये सारी कंडीशंस रखी, मुझे ऐसे 15 स्टेट्स का नाम बताओ या सिटीज का नाम बताओ, तो वहां से आपको आराम से उस चीज का नाम निकलेगा। तो ये समझ आ रहा है ना आपको, मतलब इतना तो कर सकते हो ना आप, इतना कर सकते हैं आप, या फिर मुझे दिखाना पड़ेगा। चैट बॉक्स में बताओ जल्दी। ये मैं बोल रहा हूँ अगर आप ऑल ओवर इंडिया एड रन करोगे,
है ना। अगर आप कश्मीर का करोगे वो भी दिखाऊंगा मैं, है ना। तो क्या आप लोग को क्लियर हुआ यहाँ तक? मतलब इतना कर सकते हैं ना आप भाई, इतना कर सकते हैं ना? 58 पार्टिसिपेंट्स आर हियर। मुझे ना सबका रिप्लाई चाहिए, क्या आप इतना कर सकते हैं? यस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूं, फॉर एन एग्जांपल मुझे एड रन करना है, मैं एक लोकेशन दूंगा, फॉर एग्जांपल कोलकाता, ठीक है। मुझे कोलकाता में चाहिए, तो यहाँ पे पहले ही जो सिटी आ रहा है ना, इसी पे क्लिक करना है। ओके, कोलकाता में मुझे एड रन चाहिए, ठीक है। अब मुझे एड रन करना है फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ में एक अच्छी जगह है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गोवा, ठीक है। मैंने गोवा पे क्लिक किया। अब मुझे फॉर एग्जांपल एड रन करना है, मेरा एड रन होना चाहिए मुंबई में, तो मैंने यहाँ पे मुंबई भी दिया, ठीक है, मुंबई, ठीक है। अब मुझे पुणे में ऐड चाहिए तो मैं पुणे दूंगा। मुझे जो है, ठीक है, पुणे का नहीं हुआ। अच्छा, मुझे भोपाल में ऐड चाहिए तो मैं भोपाल दूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, अब आया मुझे समझ इसमें क्या हुआ। इसमें सब सिटी एक ऐड हुई थी, सब सिटी नहीं, सिटी मुझे चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल भोपाल में मुझे ऐड चलाना है तो भोपाल का हो गया। अब ऐसे ही करके, अच्छा मुझे अगर कश्मीर में ऐड चलाना है, फॉर एग्जांपल कश्मीर में मैं दूंगा श्रीनगर, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स का नाम है ना। मैंने श्रीनगर का नाम दिया, श्रीनगर हो गया, श्रीनगर, ठीक है। ऐसे ही मैंने एडिट, ऐसे करके मैंने अलग अलग लोकेशंस दिए, फॉर एग्जांपल ये आप फिर खुद सेट करोगे। अब मैं नीचे जाऊंगा, शो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ऑब्वियसली जो मेरी ऑडियंस है उनकी एज क्या होनी चाहिए? 18 मिनिमम, है ना। नीचे गया, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल मेरी ऑडियंस की मैक्सिमम एज 25 होनी चाहिए, है ना। अब जेंडर, मतलब मैं चाहता हूँ कि लीड्स लड़के भी आए लड़कियां भी आए। आप ऑप्शन रख सकते हो कि खाली गर्ल्स आनी चाहिए, तो वुमेन वाले पे, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% फिर गर्ल्स ही आएंगे। इसमें कॉस्ट भी बढ़ेगा और आपको एड्स पे 70-30 का रेशो आएगा, मतलब 70% गर्ल्स, 30% लड़की लड़के, ठीक है। अद सर मुझे आधा सेट का ऊपर गए मतलब, ठीक है। अब नीचे जाते यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है डिटेल टारगेटिंग का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, डिटेल टारगेटिंग, क्योंकि इसमें ना डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर होता है, मतलब सामने वाला कैसा होना चाहिए। देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट का मतलब ये है कि जो अदफर, आई रिपीट, रिकॉर्डिंग्स इसके बाद आपको मिलेंगे, आपको उसमें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर अच्छा जिसको समझ नहीं आएगा ना उसके लिए मैं अलग सेशन रखूंगा, उनको मैं अलग से और भी समझा दूंगा, ठीक है। पहली बार तो थोड़ा सा हो जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे वो लीड आनी चाहिए जो पढ़ाई करती है, मुझे वो लीड आनी चाहिए जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, Shit यार, ठीक है। मुझे वो लीड आनी चाहिए जो हायर एजुकेशन की स्टडीज करते हैं, मुझे वो लीड चाहिए जो पोस्ट ग्रेजुएट है, मुझे वो लीड चाहिए जो अनएम्प्लॉयड है, जो लुक दोज हु आर लुकिंग फॉर वर्क, ठीक है। अच्छा मुझे वो लीड चाहिए जो एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, जो ऑनलाइन फॉर्म ज्यादा फिल करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। ऐसे ही मैंने अलग अलग 5-10 लिखे, मैंने ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आपकी लीड ना फिल्टर हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, बस कंटिन्यू पे क्लिक किया। इसके बाद और एक ऑप्शन आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपका एड कहाँ कहाँ पे चलना चाहिए। मतलब यहाँ पे मैं मैनुअल प्लेसमेंट्स पे क्लिक करता हूँ। मतलब कहाँ कहाँ पे चलने का मतलब ये है कि देखो, मेरा जो एड है, क्या ये फेसबुक पे चलना चाहिए या इंस्टाग्राम पे चलना चाहिए? मुझे फेसबुक पे चलाना नहीं है, मेरा एड खाली इंस्टाग्राम पे चलना चाहिए। मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अच्छे लोग होते हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है एड सेटअप, दूसरा वाला, क्रिएट एड या अप यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। तो मैं यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे क्लिक करूंगा कि जो मैंने कल वो पोस्ट अपलोड किया था, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, वो पोस्ट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना, जो हमने कल अपलोड किया था। उसके बाद
यहाँ से जो है, यहाँ से आपको मैसेज के टेम्पलेट्स मिलेंगे और नीचे से दिखा रहा है कॉल टू एक्शन, मतलब ऐड के नीचे जो वो लाइन होती है ना, बुक नाउ, अप्लाई नाउ, साइन अप, तो मुझे मैसेज चाहिए सेंड व्हाट्सएप मैसेज, ये ऑलरेडी लिख के है। उसके बाद मैं बैक जाऊंगा, रिव्यू पे क्लिक करूंगा, देखूंगा सब चीजें ठीक है और मेरा ऐड पब्लिश हो जाएगा, पूरा अपना ऐड पब्लिश हो गया। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है ना? ये आपका ऐड जो है वो पब्लिश हो जाएगा। अब पब्लिश होने के बाद देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो ऐड है पब्लिश हो गया। अब देखो मैं आपको तरीका बता, अभी जो बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा या आधा ही समझ आया होगा, कोई बात नहीं। अगर आपको 30-40% भी समझ आया तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है। मुझे खुद 15 दिन लगे इस चीज को समझने में और इम्प्लीमेंट करने में 6 महीने लगे। तो ये चीज लगता है स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, तब भी अगर समझ नहीं आएगा आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उनको बताऊंगा। अदर पर्सन का ऐड चलाना तो सेम क्राइटेरिया यही है, ठीक है? सेम क्राइटेरिया यही है, इसी तरीके से बाकी लोग को कर सकते हो। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ अब क्या करना है। देखो अगर मुझे ऐड चलाना है, अगर मुझे ऐड बंद करना है, मैंने ऐड पे क्लिक किया, देखो ये इस ऊपर ऑन ऑफ का ऑप्शन है, मैंने ऑफ ही रख दिया, मुझे नहीं रख चलाना है, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बता दूं, ये नहीं चलाना आज पर, क्योंकि इसमें लोकेशन वोकेशन मिसमैच हो गई। अब यहाँ पे जब आपका ऐड चलेगा तो इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है एक्टिव, तो मतलब ये एक्टिवली जब चलेगा ये आपको दिखाएगा कि आपको कितने पैसे स्पेंड हुए हैं, आपको कितने रुपए की लीड आई और कितने लोगों ने आपके व्हाट्सएप पे मैसेज किए, ठीक है? एंड मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बोलते हैं कि कम से कम जो ऐड है ना उस पे कम से कम जब तक 10,000 व्यूज नहीं होंगे ना, देखो इस पे तो 1847 व्यूज हुए हैं। बोलते हैं कि जब तक 10,000 व्यूज, मतलब आप मान लीजिए ना, तब तक आपको नहीं पता कि इस एड सेटअप से मुझे अच्छी लीड आती है कि नहीं आती। हाँ बंद चला सकते हैं, शाजिया चला सकते हैं, बट व्हाट्सएप नंबर तो एक ही कनेक्ट होता है ना शायद। तो बेटर रहेगा कि सामने वाला होता है कि आप अगर आप अपने पेज से ही सबके ऐड चलाना स्टार्ट करोगे ना तो ये हेक्टिक रहता है, उसमें पेमेंट भी ऐड करनी पड़ती है, वो चीज ये चीज है ना। तो अगर सामने वाले को खुद समझाओ कि भाई आप खुद का ही लगाओ, क्योंकि उसमें बेस्ट क्या रहता है कि मतलब आप, वो खुद भी ट्रैक करता है चीजें, वो खुद भी ट्रैक करता है कि कहाँ से मुझे क्या चीजें करनी है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इस ऐड को मैं फिलहाल चलो रखते दे, यहीं पे रखते हैं। अब मैं फिर से और एक रिपीट करके फिर से सिखाऊंगा, मैं रिपीट करूंगा, रिपीट करूं मैं और एक बार, रिपीट करूं मैं लास्ट टाइम, मैं ऐड रिपीट करूं, मतलब ऐड कैसे रन करते हैं मैं रिपीट करूं, और एक बार मैं रिपीट करूं, मगर इस बार ना मैं डिफरेंट तरीके से ऐड रिपीट करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग ना पहले क्या काम करेंगे, आप सभी लोग चैट बॉक्स पे ही रहेंगे, आप सभी लोग इस बार चैट बॉक्स पे रहेंगे। अगर मुझे 56 में से 50 लोग भी मैसेज करते हैं ना एक्टिवली, तो मैं आपको सिखाऊंगा। तो चैट बॉक्स में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या क्या करना है, आप मुझे इसका जवाब देंगे तो तब जाके मैं करूंगा, ठीक है? स्टार्ट करें? क्या हम स्टार्ट करें? मनीषा कुमारी स्टार्ट करें? यस वकील, यस ओके, बट अस्मा, अरबीना, नीलोफर, रियाज बट, वंडरफुल। देखो पहला स्टेप, ऊपर प्लस पे क्लिक करना है। जरा मुझे बताइए यहाँ पे जो पहला है क्रिएट कैंपेन, इस पे मैं क्लिक करूं? इसी पे क्लिक करनी है ना? यस इसी पे क्लिक करनी है। यहाँ पे एंगेजमेंट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसी पे क्लिक करने जा रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, मैनुअल, मैनुअल एंगेजमेंट, इस पे मुझे क्लिक करना है, ठीक है? अब यहाँ से मुझे आप ही लोग बताइए, देखिए यहाँ से आप लोग ही मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि इसके बाद मुझे क्या करना है। देखो जो पहला कैंपेन का नाम होता है ना, यहाँ पे मुझे खाली नाम लिखना है, अगर मैं लिखूंगा भी नहीं तो जरूरी नहीं है, यहाँ पे जरूरी नहीं है, खाली यहाँ पे नाम लिखना है। अब अगर मैं डायरेक्ट एड सेट पे जाता हूँ दूसरे वाले पे, अच्छा मैं कन्वर्सेशन पे जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैसेजिंग डेस्टिनेशन क्या रखनी है? कम ऑन एवरीवन, मैसेजिंग डेस्टिनेशन मुझे क्या रखनी
है। व्हाट्सएप, 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 यहाँ पे मैं इसको अनटिक करूंगा, मैसेंजर को, इंस्टाग्राम को भी अनटिक करूंगा, खाली मुझे व्हाट्सएप रखना। अब से रन करना चाहते हो ओब्वियसली एबीसी, इस पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद मुझे सीधे जाना है ऑडियंस पे। ऑडियंस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या है, लोकेशंस, लोकेशंस को करना है एडिट, और यहाँ पे सिटीज का नाम लिखना है। क्या लिखना है, सिटीज का नाम। सिटीज का नाम मैंने लिखा, उसके बाद मैंने क्लिक किया, आगे डन किया। उसके बाद नीचे जब मैं गया, शो मोर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आ रहा है एज। तो एज क्या लिखना है मुझे, कम ऑन एवरीवन, एज क्या लिखना है मुझे, 25। हाँ हाँ, 25 26 यही लिखना है आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ 25। जेंडर तो ठीक है। डिटेल टारगेटिंग में क्या क्या लिखूं मैं, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए, डिटेल टारगेटिंग में क्या क्या लिखूं मैं। डिटेल टारगेटिंग में क्या लिखूं, चलो एक ने बोला स्टूडेंट, और देखो बाकी तो वहां पे खुद ही निकलते हैं, खाली आपको एक ही लिखना है स्टूडेंट, है ना। बाकी जो है खुद ही निकलेंगे, देखो बाकी तो खुद ही निकलेंगे, लेकिन ये 5 से ज्यादा नहीं करना है ऐड। बस 5 से ज्यादा ऐड नहीं करना है। मैंने लिखा अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड लिखा, इस पे क्लिक किया। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है नॉट येट वर्किंग, एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद इसको क्लिक किया, डन। इसके बाद कुछ नहीं करना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। प्लेसमेंट्स, आपका ऐड कहाँ पे चलना चाहिए, रिकमेंडेड या मैनुअल, बताओ क्या लिखना है, रिकमेंडेड या मैनुअल। रिकमेंडेड का मतलब है फेसबुक आपको बोलता है मैं खुद ही रखूंगा, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वैसे ही ऐड चलाऊंगा। मैनुअल का मतलब है कि हम जैसे आपको बताएंगे वैसे चलना है। डायरेक्शन, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। मैनुअल है ना, मैनुअल पे क्लिक करनी है। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि क्या आपका ऐड फेसबुक पे चलेगा या इंस्टाग्राम पे, क्या लिखूं मैं, मुझे क्या लिखना है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा। नेक्स्ट पे क्या करना है मैं बताता हूँ। यस, इंस्टाग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मैं क्या करूंगा, जैसे मैं नेक्स्ट पे गया, यहाँ पे मुझे खाली, इसको क्या हो गया इसको नजर लग गई यार। हाँ चलो, अब नेक्स्ट पे तो क्या करना है, खाली जो वीडियो है ना, एग्जिस्टिंग पोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। एग्जिस्टिंग पोस्ट, अरे भाई मैं इंस्टा नहीं चलाता हूँ इसको, ये इंस्टा पे खुद चलता है, फेसबुक पेज आजकल खुद ही चलता है, ठीक है। विदाउट पेज भी चलता है कभी कभी। अच्छा, रिव्यू पे क्लिक करूंगा मैं। चलो मेरा नेटवर्क ही पता नहीं क्यों स्लो हो रहा है, ये तो कनेक्टेड है। चलो यहाँ पे जो है आपको ऐड पे, यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोस्ट है, बस रिव्यू पे क्लिक करना है, पब्लिश पे क्लिक करना है, और आपका ऐड सेटअप हो गया। इसी वे में आप जो है अपना ऐड सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, स्टॉप, चलो। हाँ, तो आपको समझ आया ऐड सेटअप कैसे करना है, अब आपको क्लियर हुआ ऐड सेटअप कैसे करते हैं, क्या सब लोग को क्लियर हुआ ऐड सेटअप कैसे करते हैं। वसी वकील भाई आप खुश हो गए, पहले आप लोग उदास हुए थे जब मैंने थोड़ा सा वो। अच्छा यार, वीडियो, मैं एक बात, एक रिक्वेस्ट आपसे है, एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ ना, कि वो ये है कि आप अपना वीडियो ऑन करके देखें। मैं अब सब लोगों की तरफ देखूंगा, ठीक है, क्योंकि अब मैंने भी, चलो मैं पिन भी रिमूव करता हूँ अपना, मैं खाली चलो मैं ग्रिड पे, ठीक है।